हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएससी जीडी 2025 के पेपर कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाले हैं और इसीलिए हमने आपके लिए रीजनिंग में टॉप 5 वीडियोस बनाई हैं जिसमें 20 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में आते ही रहते हैं। और इसमें हमने जो भी क्वेश्चन इस्तेमाल किए हैं वो आपके 2024 में आए हुए हैं, तो आपको ये टेंशन नहीं लेना कि क्वेश्चन इसमें हमने कहीं बाहर से तो नहीं लिए। बाकी अगर हम जब एक टॉपिक कवर कर लेंगे तो उसके प्रैक्टिस के लिए भी मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा, तो उसके लिए भी आपको बेफिक्र रहना है। और अगर कोई और एग्जाम वाले भी इसे देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, मैंने इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। तो आज जो हम फर्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है अल्फाबेटिकल एनालॉजी का। इसमें प्रश्न कैसे पूछता है, वो बोलेगा कि नो को किसी निश्चित कूट भाषा में अगर ये लिखा जाता है तो रीड को क्या लिखा जाएगा। इसमें हम एक निश्चित पैटर्न के हिसाब से बनाते हैं। निश्चित पैटर्न बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इन सभी को याद करना होगा। अगर आपको याद है तो बढ़िया है, अगर आपको याद नहीं है तो आप 3-4 बार इन्हें लिख लिख के याद कर लें, तब तक आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपने उनको याद कर लिया होगा। तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसे नो को लिख लेना है और उसके नीचे इस वर्ड को लिख ले। ठीक है। अब इसके बाद आपको इनके उसमें क्या करना है, एक निश्चित पैटर्न ढूंढना है। सबसे पहले हम इनके नंबर्स लिख लेंगे, वो क्या क्या थे। जैसे के कितने पे आता है भैया, 11 पे, एन 14 पे, ओ 15 पे। मेरे साथ बोलते जाइए ताकि आपको और अच्छे से याद हो जाए। डब्ल्यू 23 पे, एक्स 24 पे, पी 16 पे, ओ 15 पे और एल 12 पे। अब हमें क्या करना है, इसका इसके साथ पैटर्न देखना है क्या बनेगा। जैसे 11 और 12 में क्या होता है कि अगर एक जोड़ूंगा तो 12 आ जाएगा। हाँ भैया। 14 में 15 क्या होता है, एक जोड़ूंगा तो 15 आ जाएगा। 15 में 16 क्या होता है, एक जोड़ूंगा तो 16 आ जाएगा। और 23 में 24 क्या होता है, एक जोड़ने पे आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि इसमें एक सेम पैटर्न बन रहा है, वो भी +1 का, जो कि इसमें भी बनेगा। ठीक है। अब यहाँ पे ये पैटर्न ऐसा भी हो सकता है +1, +2, +3 का, या फिर ऐसा भी हो सकता है -3, -4, -5, या फिर ऐसा भी हो सकता है -3, -4, +3, +4। कुछ भी यहाँ पे आपका पैटर्न हो सकता है, बस पैटर्न बनना चाहिए। ठीक है। अब हम इसे इसमें लगा लेते हैं। तो भैया रीड में अगर मैं जब इस पैटर्न को लगाता हूँ, कैसे लगाऊंगा, +1, +1, +1 और +1 करूंगा। इनके भी आपको याद रखने हैं क्योंकि मैंने बोला था इसे जेड के याद रखने हैं। आर का कितना होता है, 18 होता है। ई का 5 होता है, ए का 1 होता है, डी का 4 होता है। तो इनको जोड़ लीजिए, 18 + 1 19 हो गया, 5 + 1 6 हो गया, 1 + 1 2 हो गया और डी +4 कितना हो गया, यानी कि 4 + 1 कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है, आर के बाद क्या आता है, एस आता है। 6 पे कौन सा आता है आपका, एफ आता है। 2 पे बी आता है और 5 पे ई आता है। तो ये इसका आंसर बन जाएगा। ऐसे ही एक और क्वेश्चन को देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, मैंने इसे सॉल्व कर लिया था बट कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए वापस समझा देता हूँ। इसमें आपको बोलता है कि ब्लैक को जिस प्रकार से लिखा है उसी प्रकार से इसको लिखा है किसी और भाषा में, तो व्हाइट को किस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ब्लैक और इस शब्द के नंबर्स को लिख लेने हैं। जैसे मैंने लिख लिया है, आपको मेरे साथ दोहराना है। जैसे बी को क्या बोलते हैं, 2, एल को 12, ए को 1, सी को 3, के को 11, क्यू को 17, एच को 8, ई को 5, ओ को 15, डी को 4। अब आपको इनके बीच में पैटर्न को देखना था। तो देखेंगे कि 2 और 4 कैसे होता है कि भैया 2 + 2 करूंगा तो 4 हो जाएगा, 12 + 3 करूंगा तो 15 हो जाएगा, 1 + 4 करूंगा तो 5 हो जाएगा, 3 + 5 करूंगा तो 8 हो जाएगा और 11 + 6 करूंगा तो 17 हो जाएगा। मतलब कि आपके उसमें ये पैटर्न बन रहा था, तो आपको यही पैटर्न नीचे उतार देना है। मैंने इनके नंबर भी लिख लिए हैं। जैसे W को 23, H को 8, I को 9, T को 20, E को 5 कहते हैं। तो ये वाला हम पैटर्न लिख लेते हैं भैया। +2 हमने लिख लिया था, +3, +4, +5 और +6 इनमें जोड़ लीजिए। W में 2 जोड़ा तो Y हो गया। H में हम 3 में जोड़ेंगे, तो H में 3 जोड़ा तो K हो जाएगा। I में 4 जोड़ा तो कितना हो जाएगा, M हो जाएगा। T में 5 जोड़ा तो कितना हो जाएगा, फिर से Y हो जाएगा। और E में 6 जोड़ा तो कितना हो जाएगा, K हो जाएगा। तो ये इसका आंसर बन जाता है। मेरे ख्याल से आप इन क्वेश्चंस को अब अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी एक और क्वेश्चन हम इसमें कर लेते हैं ताकि आपको फिर बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो।
जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इन सभी के नंबर लिखने होते हैं। तो मैं टाइम बचाने के लिए पहले से ही नंबर लिख लेता हूँ। यहाँ पे भी आपको वही पूछा था कि जिस तरीके से इसे लिखा जाता है उस तरीके से इसे क्या लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए, जैसे ये किया या पहले वाला किया, उसमें ऊपर में छोटी संख्या थी, नीचे में बड़ी संख्या थी, तो क्या आ रहा था, प्लस आ रहा था। यहाँ पे क्या है कि ऊपर में बड़ी संख्या है, नीचे में छोटी संख्या है, तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। तो 12 में से 9 तो -3 आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो -4 आ जाएगा, 15 में से 11। यहाँ देखेंगे तो 21 में से 18 -3 आ जाएगा, और यहाँ देखेंगे तो 4 26। अब यहाँ कैसे करें 4 और 26, ये तो हमें समझ ही नहीं आया, क्योंकि देखिए 4 से आगे कहाँ जाएं। तो इसके लिए आप समझ लें कि A से Z तक इसमें ऐसे चलता है 26 तक, और फिर आगे इसमें A आ जाता है, फिर Z चलता है, इस तरीके से आपका चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा कहीं पे 4, तो 4 में अगर मैं 4 कम करूँ तो क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। तो यहाँ पे -4 हो जाएगा। अब यही रिलेशन आपका, यही पैटर्न आपका जो है नीचे वाले में भी लगेगा, ठीक है। तो P में मैं -3 कर लेता हूँ, A में मैं -4 कर लेता हूँ, L में -3 कर लेता हूँ, E में -4 कर लेता हूँ। P में -3 करूँगा तो कितना आएगा, M आएगा। A में -4 करूँगा, इसी तरीके से होगा कि भैया A है, Z है, Y है और X है और W है। तो 1 2 3 4, 4 माइनस हो गए तो W बचा, W आ गया। L में 3 माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा, L कितने पे होता है, 12 पे होता है, तो 3 माइनस करो, I आ गया। E 5 पे होता है तो इसमें 4 माइनस कर लो, A आ जाएगा। इस तरीके से आपको इसको करना था। तो हमारा पहला टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। आइए सेकेंड टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का सेकेंड टॉपिक है डिसकंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है। ये सीरीज़ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे आपके क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आइए इन क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। इसमें भी आपको जो है वो लेटर के नंबर याद रखने होंगे, तभी ये क्वेश्चन आपके सॉल्व हो पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, और बहुत ही धीरे धीरे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, आपको इसमें क्या करना है कि सबसे पहले जी का देख लेना है कितना होता है। भैया जी का हमने याद किया था 7 होता है, जे का कितना होता है 10 होता है, एम का 13 होता है, पी का 16 होता है। तो अगला क्या होगा, देखो 7 और 10 के बीच में कितना गैप है, 3 का है। 10 का और 13 के बीच में 3 का है, और 13 से 16 के बीच में 3 का है, और ये सभी जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो आगे वाला भी जुड़ेगा, और +3 करने पे 16 में कितना आता है, 19 आता है, जो कि क्या होता है, एस होता है। यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर है। अब आओ आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या है, आपको 3 दे दिया है, तो इसे कैसे करेंगे। पहला तो होता है इसका ऑप्शन से, और दूसरा जैसे मैंने बताया, पहले इसी तरीके से बता देता हूँ। इसमें आपको क्या करना है कि सेम वाले को सेम वाले के साथ देखना है। जैसे इसका पहला देखूंगा तो इसका भी पहला, इसका भी पहला और इसका भी पहला। एच कितने नंबर पे होता है, 8, जे 10, एल 12 और एन 14 पे। तो अगला वाला 16 पे होगा। 16 पे होता है पी, किस किस में है भैया, पी इसमें नहीं है, इन तीनों में है, ठीक है। अगले वाले को देखिए, इसमें एम है, 14 पे हो गया, ओ 16 पे हो गया, क्यू 17 पे, सॉरी ये 13 पे हो गया, ओ 15 पे हो गया, क्यू 17 पे हो गया, और एस 19 पे हो गया। तो ये अगला वाला 21 पे होगा। 21 पे क्या आता है आपका, यू आता है, तो यू यहाँ पे हो गया 21 पे। तो यू किस में है, इस वाले में है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये तो बात हुई कि हमने इसे कॉन्सेप्ट के माध्यम से किया, लेकिन अगर मैं इसे ऑप्शन एलिमिनेशन से करता तो कैसे करता। देखिए इसमें देखेंगे आप तो डब्ल्यू पी 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 पी, मतलब कि इससे तो आंसर नहीं निकलेगा, क्योंकि इसमें जो है अगर P आया तो 3 आंसर हो जाएंगे। इसमें देखिए X V Y X 2 बार X है, यानी कि इससे भी करने में कोई फ़ायदा नहीं, क्या पता अगर इन दोनों में से कोई आ जाता। लेकिन इसे देखेंगे तो P X W और V, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग हैं, यानी कि आंसर इनमें से एक ही बनेगा। तो आप वही चुनना जिसमें जो है डिफरेंट हो, ठीक है। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन को देख सकते हैं आप। इसमें अगर मैं पहला वाला देखूं Y F B और F, यानी कि F F सेम है, तो इससे करने का कोई फ़ायदा नहीं। A इसमें तो A ही आएगा, लेकिन इसमें देखेंगे तो B E Q और Z इसमें अलग अलग है, यानी कि हम तीसरे वाले का कंपैरिजन करने वाले हैं। तो तीसरे वाले को कंपेयर कर लो। T को हम कितने पे लिखते हैं, 20 पे। ये कितना है भैया, B है, B को कितने पे लिखते हैं, 2 पे। जे को 10 पे और आर को 18 पे, ठीक है। तो 20 और 2 के बीच कितना हो जाएगा, मैंने बताया था ना, 26 के बाद ए और बी आता है, मतलब जेड के बाद ए और बी आता है,
तो 6 ये हो गए, 2 ये हो गए, तो 8 का गैप है, 2 और 10 के बीच 8 का गैप है, 10 और 18 के बीच 8 का गैप है, तो 18 प्लस 8 26, यानी कि जेड आएगा। और जेड किस ऑप्शन में है? इस वाले में है। तो यही इसका आंसर हो गया। तो मैंने आपको ये 2 टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से समझाए हैं, जो कि आपके एग्जाम में आने के चांसेस 100% से भी ज़्यादा है, क्योंकि ये आते ही रहते हैं। तो आपको इन्हें अच्छे से कर लेना है और इन क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर लेनी है, जो कि आपको कंप्यूटर पे दिख रहे हैं या आपके फ़ोन में दिख रहे हैं, जिसमें भी आप देख रहे हैं। और आप मुझे बताना कि इसके अलावा कौन से टॉपिक आपके मैं कराऊं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो।